नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 30 मई 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है, जो रात्रि में 7:57 तक है और इसके पश्चात नवमी तिथि है। मघा नक्षत्र है, प्रातःकाल 6:03 तक और इसके पश्चात पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, हर्षण योग विष्टिकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:23 तक का होगा। तो वहीं राहुकाल प्रातः 8:30 बजे से 10 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज मासिक दुर्गाष्टमी है, साथ ही आज मां धूमावती की जयंती है। 10 महाविद्याओं में मां धूमावती भी हैं। इनकी आराधना करने से शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति, हर तरह की समस्या से मुक्ति और जीवन में खुशहाली आती है। तो मां धूमावती की आराधना आज आप अवश्य करिएगा। उनकी तस्वीर न भी हो तो मन में बस ध्यान करके उनको नमन करिए। उनसे विघ्न, बाधा, परेशानी, समस्या से मुक्ति का वर मांगिए। जन्म कुंडली का 6ठम स्थान रोग, रिपु और ऋण मायने हैं इस भाव के हमारे जीवन काल में। बहुत कुछ कहता है यह भाव। पापग्रह की दृष्टि, पापग्रह का संयोग यहां क्या प्रभाव देता है। शुभ ग्रह के प्रभाव को तो आपने जाना, पापग्रह के प्रभाव यहां क्या स्थिति उत्पन्न करते हैं, इस विषय पर, इस तथ्य पर हमारी चर्चा होगी आज दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य और शुक्र युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध और राहु युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, तो वहीं धनु राशि में केतु का संचरण जारी है। गुरु और शनि युति बनाकर मकर राशि में वक्री होकर के संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। अब गोचर में देखा जाए तो मंगल और चंद्रमा का आमने सामने का संबंध चंद्र मंगल योग जरूर है, परंतु सकट योग का निर्माण, किमद्रुम योग का निर्माण, केतु की दृष्टि चंद्रमा पर होना, तो ये कहीं ना कहीं जब गोचर में चंद्रमा पीड़ित होते हैं तो ये प्रत्येक राशि के जातकों के लिए कहीं ना कहीं विचारणीय हो जाता है कि वो उनके जिस भाव के स्वामी हो वहां परेशानी तो ठीक है, लेकिन मानसिक अशांति भी बनने लगती है। मानसिक अशांति की स्थिति बन जाती है। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। जन्म कुंडली का 6ठम स्थान। जब मैंने शुभ ग्रह के बारे में बताया तो मैंने बताया था कि शुभ ग्रह यहां जब बैठते हैं तो इस भाव के दुष्प्रभाव को शांत करने में अपनी क्षमता गंवा देते हैं और फलस्वरूप उस भाव के दुष्प्रभाव को तो कम करने में सफल हो जाते हैं, लेकिन खुद उनका प्रभाव बहुत ही कमजोर पड़ जाता है, वो अपना प्रभाव नहीं दे पाते। लेकिन 6ठम भाव रोग, रिपु और ऋण, आज के इस परिवेश में ज्यादातर लोग इन तीनों ही चीजों से परेशान हैं और देखा जाए तो 3 को छोड़कर 97 परेशान है। ये 3 भी कहीं ना कहीं आते इसमें हैं। हो सकता है वो ऋण और रोग से, रिपु से ना हो, लेकिन रोग तो फिर भी कहीं ना कहीं। तो ये भाव महत्वपूर्ण बन जाता है। देखिए,
जन्म कुंडली में जब भी इस भाव का मालिक किसी और भाव में जाकर के बैठ जाए, यानी केंद्र अथवा त्रिकोण में, तो निसंदेह उस भाव के प्रभाव में कमी लाएगा। नोट करिए कि षष्ठम भाव का स्वामी केंद्र अथवा त्रिकोण में जाकर के बैठे तो उस भाव के प्रभाव में कमी ला देगा, उस भाव के प्रभाव में समस्या ला देगा, उस भाव के रिजल्ट पाने में सदैव कष्ट और परेशानी आने लगेगी, चाहे वो कोई सा भाव हो। लेकिन अगर षष्ठम भाव में पापक ग्रह हो, षष्ठम भाव का स्वामी षष्ठम में, अष्टम में, द्वादश में अथवा तृतीय में, नोट करिए, षष्ठम भाव का स्वामी षष्ठम में, अष्टम में, द्वादश में अथवा तृतीय में जाकर के बैठ जाए तो यह फिर ठीक है। इस अवस्था में जातक कहीं ना कहीं अपने भुजबल से, अपने आत्मविश्वास से, अपनी चाहत से तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करता है, परेशानियों का हल ढूंढता है और विपरीत परिस्थिति को पार करके अपने लिए सुखद स्थिति का निर्माण करता है। यह बन जाता है विपरीत राजयोग। लेकिन षष्ठम भाव में पापक ग्रह जैसे सूर्य का होना, जैसे मंगल का होना, जैसे राहु अथवा शनि का होना बहुत बढ़िया है। शनिदेव बहुत अच्छा रिजल्ट कराते हैं, राहु भी बहुत अच्छा रिजल्ट कराते हैं। सूर्य और मंगल के होने से भी बहुत बढ़िया है। सूर्य के होने से भी शत्रुहंता का ही फल मिलता है और मंगल के होने से, मंगल यहां पर ऋण के कारक हैं, जातक खूब ऋण ले सकता है, दे कभी नहीं सकता, देना नहीं होता उसको, लेकिन वो ले सकता है और ऋण लेकर के खूब आनंद कर सकता है। अब आनंद करने का मतलब चार्वाक का सिद्धांत नहीं, ऋण लेकर के वो ऋण से अपने काम करता है और ऋण को चुकता करता है, यानी ये बहुत बढ़िया है। इस भाव पर पापक ग्रह की दृष्टि का होना भी कहीं कोई दिक्कत कराने वाला नहीं है। निसंदेह इस भाव में पापक ग्रह का होना, पापक ग्रह की दृष्टि मामा पक्ष को कमजोर कर देता है। रिश्ते की बात करूं तो मामा पक्ष को यह कमजोर करता है, यह बात सत्य है। लेकिन आपके लिए यह बली हो जाता है, आपके लिए मजबूत करने वाला होता है, आपको मजबूत करने वाला होता है। शनि राहु का संबंध, सूर्य का संबंध जातक को शत्रुहंता बना देता है। इस योग में जातक के शत्रु विशेषकर शनि और राहु में तो अनुभव रहा है कि ऐसे जातकों को मैं सदैव एक ही राय देता हूं कि शनि और राहु का संबंध है इस भाव से, तो आपको शत्रुओं को हमेशा क्षमा करना चाहिए। नोट कि शनिदेव अगर कुंडली के षष्ठम भाव में बैठे हैं तो शत्रुओं को अपने क्षमा कर दीजिए और फिर देखिए बिन मारे बैरी मरे। यह पक्का है, यह होगा ही होगा, आपके शत्रु बिन मारे मारे जाएंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। शनिदेव यहां बैठ करके शत्रुओं को ऐसे बढ़ाते हैं जैसे बारिश में जंगलों में छोटे 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 पौधे का जन्म लेना और फिर वहीं जंगल में आग लग जाए तो पौधे कैसे जल जाते हैं, वैसे ही शनिदेव यहां हालत करते हैं। शत्रु खूब बनते हैं परंतु आपका बिगाड़ कुछ भी नहीं पाते। वही हालात राहु के भी हैं, शत्रु खूब बनते हैं, बिगाड़ नहीं पाते। लेकिन अब ध्यान रखिए कि इस अवस्था में अब गौर करिए, कई बार लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि शनिदेव जैसे वृद्धि करते हैं तो क्या यहां पर रोग रिपुण की वृद्धि करेंगे? सुरक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे अपने स्वभाव के अनुसार, चूंकि वो पापक ग्रह हैं और इस भाव के दुष्प्रभाव को बड़ी आसानी से वो दूर कर देते हैं, तो जातक की सुरक्षा हो जाती है। निसंदेह कई बार जातक के शत्रु बढ़ जाते हैं परंतु वो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, रोग आ भी जाए तो कुछ बिगाड़ ना पाए। हां, ऐसे जातकों के चूंकि शनिदेव पैर के कारक हैं तो पैर इत्यादि में परेशानियां होने लगती है। तो षष्ठम भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि का प्रभाव बहुत बढ़िया। पापक ग्रह की दृष्टि से रिश्ते खराब हो जाते हैं, मामा पक्ष कमजोर पड़ता है। पापक ग्रह के यहां होने से बहुत फायदा मिलता है, बहुत। लेकिन शुभ ग्रह और पापक ग्रह में पापक ग्रह का होना यहां ज्यादा अच्छा है। बस इतना ध्यान रखिए कि इस भाव का मालिक केंद्र अथवा त्रिकोण में जाकर के न बैठे, उन भावों को वो कमजोर करेगा, कमजोर करेगा। एक और बात, षष्ठम भाव अगर पाप मध्यत्व में हो, पाप कर्तरी योग षष्ठम भाव को लग गया हो, तब क्या प्रभाव आएगा? यहां पर मैंने देखा कि षष्ठम भाव पाप मध्यत्व में हो तो कोई नुकसान विशेष नहीं होता, परंतु कई बार जातक के रोग जब होते हैं तो दवाओं से उसको ठीक होने में समय लग जाता है, ऋण इत्यादि से मुक्ति पाने में उसको समय लग जाता है। शत्रु हैं तो उनसे लड़ना, झगड़ना और पार पाना, इसमें थोड़ा वक्त लग जाता है और कोई विशेष नुकसान इस भाव को पाप मध्यत्व होने से नहीं होता। तो आप अपनी कुंडली को देखिए, कहां बैठे हैं आपके षष्ठम भाव के स्वामी।
चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। वैसे तो ये चंद्रमा गुरु के साथ संबंध ठीक नहीं बैठाए हैं, परंतु मंगल से दृष्ट हैं, क्यों ना एक काम किया जाए। बहुतों को हमने देखा इस लॉकडाउन में 1-2 दिन की छुट्टी मिली तो शराब की लाइन में लग गए। अगर किसी ऐसी ही बुरी लत से आप भी पीछा छुड़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं, तब आपको आज प्रयास करना चाहिए, सफलता मिलेगी। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए दिन बढ़िया है। नौकरी में कहीं कोई दिक्कत नहीं, नौकरी चली गई है तो नौकरी से संबंधित कोई खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है, यह बढ़िया है आपके लिए। कार्यस्थल पर है तो धैर्य से काम लेना होगा, किसी भी प्रकार के फालतू वाद विवाद का हिस्सा नहीं बनना है। और व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। व्यापार में आज आपको लाभ रहेगा, किसी का अपमान आज आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। सो एक बात का ख्याल रखिएगा, वाणी का प्रयोग सोच समझ करके करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य, नोक झोंक हो सकती है, वाणी पर संयम रखिए, सब कुछ ठीक होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा, और जीवन साथी को लेकर के आज थोड़ी चिंता हो सकती है। आज अचानक सिर दर्द की शिकायत आपको हो सकती है, रात्रि में अनिद्रा की शिकायत भी हो सकती है। पक्षियों को प्रातःकाल दाना डालना, विशेषकर कौवे को रोटी डालना, पक्षियों में भी काला पक्षी कौवा, उसके लिए कुछ दान देना, रोटी इत्यादि देना फायदेमंद होगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए ब्लू। और वृषभ की बात कर लेते हैं, वृषभ के लिए भी दिन बढ़िया बना हुआ है। मेहनत करिए, कार्यस्थल पर आज काम थोड़ा ज्यादा होगा, कोई अच्छी खबर भी आपको मिलेगी। बस योजनाबद्ध ढंग से आपको काम करते चले जाना है, सफलता अवश्य मिलने वाली है। बात अगर हम नौकरी पेशा लोगों की करें तो दिन ठीक है, लेकिन अधिकारियों से छिटफुट नोक झोंक हो सकती है, अथवा अधिकारियों की कोई बात आपको बुरी लग सकती है। आपको सुनकर कान बंद कर हट जाना चाहिए वहां से, ये अच्छा होगा आपके लिए। कोई नया ऑफर आपको मिल सकता है, नई नौकरी का विचार कर लीजिएगा और तभी कदम आगे बढ़ाइएगा। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है, पूर्व से आ रही किसी समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। धनागमन की भी स्थिति बनी हुई है। किसी से झूठ बोलना आज आपके लिए ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा, विशेषकर घर में किसी भी मामले में झूठ मत बोलें, अपने जीवन साथी से झूठ मत बोलें, दिक्कत होगी। और आपकी ये आदत यानी झूठ बोलने की वजह से या किसी और वजह से या किसी तीसरे की वजह से प्रेम संबंध में दूरी उत्पन्न हो जाएगी। विद्यार्थियों को कम मेहनत में अच्छी सफलता। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आंखों में छोटी मोटी कोई परेशानी हो जाए, अथवा पेट में जलन की शिकायत आज हो सकती है, तो जरा सावधान रहिएगा। और हनुमान जी की आराधना आज जरूर करिएगा, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन कर सकें, बहुत बढ़िया। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई। और मिथुन की बात कर लें तो आपको अपना जीवन बिल्कुल सहज और सामान्य बना लेना है। अति उत्साह में, जल्दबाजी में, बिना विचार किए कोई काम नहीं करना। आज आपसे दोनों अपेक्षा है, अति उत्साह और जल्दबाजी आप बहुत ज्यादा करेंगे, सामंजस्य बिठाइए। कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन बड़ा ही जबरदस्त रहने वाला है। कार्यस्थल पर इमेज भी आपकी बहुत जबरदस्त बनी रहने वाली है। तो वहीं व्यापारियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। व्यापार में बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो अभी इस विचार को कुछ दिनों के लिए स्थगित करिए और इस पर मंथन करिए, तब निवेश करिएगा। और कोई भी जोखिम भरा कार्य, गैर कानूनी काम आज नहीं करना। जीवन साथी से अनबन की संभावना, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो भाग दौड़ भरा दिन, किसी न किसी बात की टेंशन आज आपको बनी रहेगी। मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं, जरा सावधान रहिएगा। जलीय रोग, पानी से संबंधित रोगों की संभावना है, सावधान रहिएगा। मंदिर में धूप बत्ती का दान फायदेमंद होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और बात कर्क की कर लेते हैं। परिवार के भी मध्य अगर कोई अनबन है, कोई कठिन परिस्थिति है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, तो आज क्यों ना आपको प्रयत्न कर लेना चाहिए। क्यों ना आप प्रयत्न कर लें, उसे खत्म करने की कोशिश करिए। कोशिश करने में क्या जाता है, सफलता मिलेगी। किसी खास कार्य के लिए अगर आज मेहनत करनी पड़े तो जी भर के मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा दिन दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर अधिकारियों से बराबर का सहयोग मिलेगा। अपनी वाणी से आज चमत्कृत कर देंगे, सबको प्रभावित कर लेंगे आप। अब वैसे तो इस परिवेश में जो लोग दलाली या कमीशन से रिलेटेड काम करते थे उनका तो लगभग काम बंद ही है, लेकिन अगर आपका ऐसा काम है और आप इस मामले में कुछ करते हो तो आज कुछ बड़ा लाभ आपको शाम तक मिल सकता है। तो इस मामले में जरूर, अगर काम आपका चल रहा है तो छुट्टी है तब तो बात ही नहीं, कर सकते हो तो करके देखिए। कुछ ग्रह स्थिति ऐसी बनी हुई है कि आपको फायदा मिलेगा। अति उत्साह में आकर और बिना विचारे कोई काम हाथ में ले लेना, यह आज आपके लिए ठीक नहीं है। प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं, दिन बहुत बढ़िया है। पेरेंट्स के सामने अपनी इच्छा जाकर के जाहिर करिए, आपको फायदा मिलेगा। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो दिन कुछ उतार चढ़ाव भरा दिखाई पड़ रहा है। दांपत्य जीवन सामान्य। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो भोजन में सावधानी रखिए।
अन्यथा सेहत से संबंधित परेशानी हो सकती है, पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है, सिर दर्द की शिकायत आज आपको हो सकती है। सूखा अन्न किसी गरीब को देना आपके लिए फायदेमंद होगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। और सिंह की बात कर लेते हैं। दिन बहुत बढ़िया है, दिन का लाभ उठाइए, भाग्य आपके साथ है। बस योजनाबद्ध ढंग से आपको काम करना होगा। आपको अपना व्यवहार आज सकारात्मक, प्रैक्टिकल बनिए। कई बार सिंह के हैं आप, सिंह राशि के हैं, तो आपका व्यवहार विचार प्रैक्टिकल नहीं हो पाता। आप चाहते हैं कि सब कोई आपकी सुने, तो कई बार औरों की भी सुनना जरूरी हो जाता है। आज ये बेहद जरूरी है। संतान की सफलता आपको खुशी प्रदान करने वाली है। तो वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन मेहनत भरा है, लेकिन आज अगर आपने जी भर के मेहनत किया तो आज की गई मेहनत आने वाले दिनों में भी आपको लाभ देने वाली है। तो मन मार के बैठना, मानसिक रूप से अशांत होना, उसकी जगह जी तोड़ प्रयत्न करना। व्यापारियों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है, अच्छा फायदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उधार अगर लेने वाले हैं तो आज मत लीजिएगा, और देना है तो भी मत दीजिएगा। जीवन साथी के सहयोग से अथवा आपके व्यापारिक पार्टनर के सहयोग से आपका रुका हुआ कोई काम बन जाएगा। लव लाइफ के लिए दिन ठीक ठाक। विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का मौका। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सामान्य हड्डियों में दर्द की शिकायत और बुखार इत्यादि से संबंधित कुछ परेशानियां हो सकती हैं, सावधान रहिए। मछलियों को दाना डालना फायदेमंद होगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी। कन्या की बात कर लें तो जितने भी आपके सोचे हुए काम हैं उन्हें शुरू करने के लिए दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। परेशानियां खुद ब खुद कम होती चली जाएंगी। कोई ऐसा पुराना रोग या पुरानी परेशानी या कोई विवाद, उसे निपटाने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। धन कमाने के अवसर तो जरूर मिलेंगे, लेकिन प्रत्येक अवसर जो मिले उसके साथ चल देना यह बुद्धिमत्ता नहीं है। शुरू किए, विचार करिए और तब कदम आगे बढ़ाइए। रुका हुआ पैसा वापस मिलने का योग बन रहा है। और नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो दिन मेहनत भरा है। अधिकारी वर्ग का प्रेशर आपके ऊपर होगा, दबाव आपके ऊपर रहेगा। कोई भी कार्य करिए, सावधानी से करिए। व्यापारियों के लिए दिन बेहद सावधानी के साथ करने के लिए, सावधानी के साथ काम करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पैसों का हिसाब किताब आपको ठीक से रखना है और किसी को नीचा दिखाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। लव लाइफ बिल्कुल अच्छी रहने वाली है। लव लाइफ में कोई परेशानी नहीं। जीवन साथी से बराबर का सहयोग और प्यार मिलेगा। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो आज थोड़ी परेशानी हो सकती है, मन आपका अशांत हो सकता है। सेहत को लेकर के भी विशेष रूप से सावधान रहना होगा, जो लोग विशेषकर कार्यस्थल पर हैं। वैसे तो लगता नहीं है कि लोग मांसाहार करते हो, परंतु अगर आपने गलती ऐसी कर रखी हो, आज ये गलती से भी मत करिएगा। घर के आसपास कोई मां दुर्गा का मंदिर हो तो वहां जाइए और मां का ध्यान करिए। मां धूमावती के नाम से वहीं पर मां का बैठ करके ध्यान करिए, मां धूमावती का, और उनसे प्रार्थना करिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला। तुला की बात कर लेते हैं। समाज में, कार्य क्षेत्र में बड़े लोगों से आपको सम्मान मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपकी जिम्मेवारियां बढ़ने वाली हैं। अपने काम के प्रति आपको पूरी तरह से सावधान रहना चाहिए। केवल भाग्य के भरोसे मत बैठिए। वैसे तो भाग्य बिल्कुल आपके साथ है, लेकिन भाग्य के भरोसे नहीं, जो करना है अपने बदौलत। आशा करता हूं आपको कार्यस्थल पर पूरी तरह से सफलता मिलेगी, क्योंकि दिन बहुत बढ़िया आपके लिए है। आज इस दिन का लाभ उठाइए। नौकरी में अगर बदलाव करने की सोच रहे हैं, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, परंतु किसी जानकार से राय लेकर के मनमानी मत कीजिएगा। दिन बहुत बढ़िया है, इस दिन का लाभ उठाइएगा। प्रोफेशनल लाइफ के लिए तो दिन कहना ही नहीं, बहुत बढ़िया। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, आर्थिक फायदा होने वाला है। भावुक होकर के कोई गैर कानूनी कदम नहीं उठाना है। कोई बड़ा फैसला ऐसा नहीं ले लेना है जिससे बाद में आपको परेशानी हो। शादीशुदा लोगों के लिए दिन बढ़िया, यानी दांपत्य जीवन सुखद, जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होंगे। और प्रेमियों के लिए आज का दिन मतभेद पूर्ण रहने वाला है। तो वहीं विद्यार्थियों के लिए दिन कम मेहनत करने से ही सफलता मिल जाएगी, यानी दिन बहुत बढ़िया है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें, दिन बढ़िया है। पैर में तकलीफ हो सकती है, अपनी सेहत में बस इतना ही ध्यान रखिएगा कहीं चोट चपेट न लगे। घर के आसपास कोई दुर्गा जी का मंदिर हो तो वहां गुलाब जल अथवा इत्र की शीशी जाकर के दान करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? अपनी योजनाओं पर एक बार फिर से मंथन अवश्य कर लीजिएगा, विचार अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि आज का दिन आपके हक में है, आपको फायदा दिलाने के लिए है। सफलता के दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से, और नौकरी चली गई है तो नई नौकरी मिलने के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। स्थिति को बेहतर बनाने के लिए बस आप प्रयत्न करिए। चाहे व्यापारी वर्ग हो, नौकरी पेशा, दोनों के लिए दिन सफलता प्रदान करने वाला है।
अचानक धनागमन की भी स्थिति बन रही है और व्यापार में नई योजनाएं बनेंगी। प्रोफेशनल रिश्ते आपके मजबूत होंगे। किसी से विवाद मत करिएगा, विवाद से आज आपको दूर रहना है। जीवन साथी का पूरा पूरा सहयोग आपको मिल रहा है। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों को अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी। पुराने रोग फिर से परेशान कर सकते हैं, जरा सावधान रहिए। और मां जगदंबा का मंदिर हो तो वहां लाल चंदन जाकर के दान करिए। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे। लाल चंदन न मिले तो आप कुमकुम रोली जिसको कहते हैं जाकर के दान कर सकते हैं। धनु की बात कर लेते हैं। घर परिवार हर मामले में देखा जाए तो दिन बढ़िया है। ध्यान दीजिए, ध्यान देने से आपको हर तरफ से फायदा होगा। कार्यस्थल पर हैं तो आपको मदद मिलता चला जाएगा। नौकरी चली गई है तो आज अपने दोस्तों की अथवा अपने भाइयों की मदद लीजिए। और कार्यस्थल पर हैं जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए एक ही बात कहूंगा, टीम भावना से काम करिएगा। सबकी मदद लेनी है आज आपको। भाग्य आपके साथ है तो अपने भाग्य का फायदा खुद भी उठाइए और औरों का भी सहयोग करिए। व्यापारियों के लिए दिन थोड़ा मिला जुला दिखाई पड़ रहा है। धनागमन की स्थिति और साथ ही साथ खर्च की भी स्थिति बन रही है, लेकिन इस खर्च से नुकसान नहीं है। अपने दिल की बात आज हर किसी से शेयर मत करिएगा। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ कहीं अगर जाना है तो इस मामले में आपको बता देता हूं कि यात्रा वैसे तो बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन अगर बहुत जरूरी है, विशेषकर जीवन साथी की सेहत से संबंधित अगर किसी डॉक्टर इत्यादि के पास जाना है, ऐसे किसी हॉस्पिटल इत्यादि की यात्रा करनी है, तो परिस्थितियों को देखते हुए आज आप कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। मेहनत से आपको सफलता मिलेगी। और अगर आप कफ और पित्त जन्य रोगों से परेशान थे तो आपको मुक्ति मिलेगी। कुत्ते को रोटी खिलाना आज आपके लिए फायदेमंद होगा। कुत्ते को जो रोटी दीजिएगा उस पर 2-4 बूंद सरसों तेल का डाल दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? आज आप जिससे भी मिलेंगे उसे प्रभावित अवश्य करेंगे। हर मामले में दिन बहुत बढ़िया है। जो भी मामला अपने हाथ में लेते हैं सब कुछ ठीक रहेगा, परंतु एक छोटी सी परेशानी है मानसिक अशांति की। ये आज आपके साथ पूरे दिन लगी रहने वाली है। हालांकि एक बात आपको बता दूं कि जो भी काम आपके पीछे छूट गए हैं, रह गए हैं, उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। तो व्यापारियों को व्यापार में नया इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं देता। जैसा चल रहा है व्यापार वैसा चलने दीजिए। व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक है। व्यापार से संबंधित नई योजनाओं को बनाइए। और कोई पुरानी वस्तु अगर किसी से खरीदने वाले थे तो आज अभी इस खरीद बिक्री पर मुहर मत लगाइएगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेमी से प्रेम, सहयोग और जीवन साथी का साथ भी आपको मिलेगा। विद्यार्थियों को मेहनत से सफलता मिलेगी। ज्यादा मेहनत करिए। दिन बहुत अच्छा है, स्थिति आपके पक्ष में है। ऑनलाइन कोई परीक्षा इत्यादि है, सफलता मिलेगी। सेहत में कोई दिक्कत नहीं, सेहत बढ़िया रहने वाला है, बस थकान महसूस करेंगे। मां भगवती जगदंबा का मंदिर कोई आसपास हो तो वहां खीर का जाकर के भोग लगाइए, वहीं पर दान करिए। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज हरा। और कुंभ की बात कर लेते हैं। आपके सभी फैसले बिल्कुल सही दिखाई पड़ रहे हैं। बस अपने मन की आवाज सुनिए। मन की आवाज को सुनकर के जब आप निर्णय लेंगे तो सफलता जबरदस्त होगी। कोई बड़ा मौका मिलने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है और व्यापारियों के लिए भी। नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो पदोन्नति या वेतन सहित कई मामलों में अधिकारियों की सहानुभूति आपको प्राप्त होगी। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो व्यापार में निवेश से आपको फायदा मिलेगा। सो सोच समझ करके अपने व्यापार में इन्वेस्ट करिए। वहीं अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो वाहन चलाते समय जरा सावधान रहिएगा, चोट चपेट की घटना हो सकती है। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी की सेहत को लेकर के आज चिंता बनी रह सकती है। तो वहीं विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो कम मेहनत में अच्छी सफलता। दिन बहुत बढ़िया है। आपको तनाव और टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पेट से संबंधित अगर परेशानी है तो जरा अपना विशेष रूप से ख्याल रखिए और मां लक्ष्मी की आज आरती करिए श्री सूक्त का पाठ करके। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन। और मीन की बात कर लेते हैं। जो भी कार्य कर रहे हैं बस करते रहिए। उसका मनचाहा परिणाम अभी नहीं परंतु आने वाले दिनों में बिल्कुल मिलेगा। नए विचार पूरे दिन आपके मन में आते रहेंगे। नौकरी पेशा है तो व्यापारी है तो दोनों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में काम की अधिकता रहेगी।
दिन आपके लिए बेहद बढ़िया रहने वाला है। तो वहीं व्यापारियों के लिए देखा जाए तो कहीं पैसा फंस सकता है, जरा सावधान रहिएगा। विशेषकर सावधानी रखनी है निवेश करने में। कोई गैर कानूनी काम आज नहीं करना है और कोई पुराना विवाद है तो उसे म्यूचुअल बातचीत करके निपटाने का प्रयत्न करिए। किसी से भी जबरदस्ती नहीं करनी है, जबरदस्ती अपनी बात मनवाने की कोशिश नहीं करनी है। सबके साथ सभ्यता और प्यार से पेश आइए। किसी पर भावनात्मक दबाव आज मत डालिएगा। और विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि है जिसमें आप भाग लेने वाले हैं तो यूं समझ लीजिए सफलता आपको मिलेगी, आप सफल होंगे। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक थकान और नींद की कमी से आप परेशान हो सकते हैं। घर के आसपास कोई हनुमान जी का मंदिर है तो हनुमान जी को जाकर के सिंदूर का तिलक लगाइए, सिंदूर अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए हल्का पीला है। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।